प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मृद भांडों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मृद भांड का अर्थ है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन के माध्यम से उस समय की सोच, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, रहन सहन, खान पान आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। मनुष्य के उद्भव के साथ ही उसने अपने खाने पीने की सुविधा के लिए अनेक पात्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वास्तविक रूप में जो मृदभांडों की शुरुआत होती है वो नवपाषाण काल से होना शुरू हो जाती है। नवपाषाण काल से प्रारंभ होकर सिंधु घाटी सभ्यता में अपने विकसित रूप में दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी और उसी के अनुरूप वहां से मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक लाल और काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। उसके पश्चात अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, उसके पतन के पश्चात ऋग्वैदिक संस्कृति का उदय होता है, आर्यों का आगमन होता है और ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति के रूप में जानी जाती है। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वहीं ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में चरवाही जीवन था, पशुचारण व्यवस्था थी और उस समय गेरुवर्णी मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। अर्थात ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णी मृदभांड का प्रयोग हो रहा था। उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में विकास हुआ, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात PGW पेंटेड ग्रेवेयर का प्रयोग होना शुरू हुआ। उसके पश्चात बड़े राज्यों का उदय हुआ, मगध साम्राज्य का उदय हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य काल में उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांडों का प्रयोग हुआ, NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उसके पश्चात गुप्त काल में उत्तरी लाल काली पॉलिश वाले मृदभांडों का प्रयोग हुआ अर्थात NBPRW मृदभांडों का प्रयोग हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि मृदभांडों का भी इतिहास जानने के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उस पर जो विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई है, उन बर्तनों को विभिन्न प्रकार से पकाया गया है, तो यह देख करके उनके सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है और यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो सामान्यतः ऐसे पूछा जाता है कि हड़प्पा काल में किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा काल में लाल और काले मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड का प्रयोग किया जाता था, तो गेरुवर्णी या OCP मृदभांड का प्रयोग किया जाता था।
फिर उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रेवेयर का प्रयोग होता था, और मौर्य काल में NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल के संबंध में मृदभांडों पर ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि OCP कल्चर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह ऋग्वैदिक काल को जाना जाता है, और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को गंगा घाटी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस 4-5 पॉइंट हैं इसमें, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, ओके, थैंक यू।